विज्ञानं प्रज्ञानं मेधा दृष्टिः धृतिः मतिः मनीषा जुतिः स्मृति संकल्पः क्रतु असु कामो वश इति सर्वाणि वैतानि प्रज्ञानस्य नामधेयानि भवन्ति प्रज्ञानस्य नामधेयानि भवन्ति। मानवीय जीवन में जिसने भी निर्माण किया है उसने बहुत ही मसाला भर दिया है। यानी शरीर भी पंचमहाभूतों से बना, अलग अलग हम पदार्थ खाते हैं, पानी पीते हैं और हमारा शरीर बनता है। और वह बहुत ही अच्छी तरह से चलता भी है। इससे भी बढ़कर हमारा अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इसमें भी बहुत सारे भाव, विचार, संस्कार भरते हैं। विचार और भाव हमारे अंदर भरे ही हुए होते, वैसा ही हमारा जीवन होता है। यानी विचारों से, भावनाओं से हमारा जीवन पूरा भरा हुआ है, ढेर के ढेर इस जीवन में है। और ऐसा जीवन ये बहुत ही अद्भुत है, अलौकिक लगता है, अद्भुत लगता है और वैसा अनाकलनीय भी लगता है। फिर भी हमारी मन बुद्धि अंतःकरण इसको समझने के लिए सक्षम है। यानी कहां तक समझ पाता है ये अलग बात है, लेकिन प्रयास तो कम से कम मनुष्य कर सकता है। और कई महापुरुष, ऋषि मुनि ऐसे हुए जिन्होंने इस जीवन को समझा, अपने आप को समझा, इस सृष्टि को समझा। और इस समझने के लिए ये 16 फैकल्टीज उपनिषदों में बताई। और ऐसा समृद्ध जीवन हम समझ सकते, बाहरी जो हमारे इंद्रिय कुछ इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं और उस माहिती से हमें ऐसा लगता है कि हमने बहुत कुछ जान लिया। और घंटों तक लेक्चर देने की क्षमता रखने वाले विद्वान इस दुनिया में है और उनकी विद्वत्ता भी है, लेकिन अपने आप को पहचानने वाले बहुत कम है। और जिसने अपने आप को नहीं पहचाना तो इस दुनिया को क्या पहचान सकता है? दुनिया के निर्माता को क्या पहचान सकता है? लेकिन हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, महापुरुषों ने ये बताया कि जो अपने आप को समझ सकता है, जिसके जीवन में सेल्फ रियलाइजेशन है, उसके जीवन में गॉड रियलाइजेशन हो जाता है। अब ये कैसे संभव है? तो ये संभव हो सकता है ये 16 फैकल्टीज से। इसको पहले समझो, उस फैकल्टीज को, क्षमताओं को शुद्ध करो,
शुद्धता से समझो, जैसा है वैसा। तीसरी बात, इसका डेवलपमेंट होना चाहिए, वृद्धि होनी चाहिए। यानी मैं हूं और मेरे होने में और मेरे अच्छे होने में बदल है। गुड, बेटर और बेस्ट, ये जो तरतम भाव है, ये बदल हमारे जीवन में होता है, हो सकता है। मैं जीऊंगा, अच्छा जीऊंगा और बेहतर, श्रेष्ठ जीऊंगा। और ये डेवलपमेंट प्रयत्न करने से होता है। यानी पहले समझना, शुद्धता से समझना, उसको शुद्ध करना, उसको डेवलप करना, यानी वृद्धि करना। और जब क्षमताओं की वृद्धि हो जाती है, हमारी शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक क्षमताएं बढ़ती है, तो उसको उदात्त करना। उदात्त करने का मतलब है, ये शक्तियां केवल मेरे लिए, मेरे स्वार्थ के लिए नहीं है, केवल खाओ पियो मजा करने के लिए नहीं है। उससे भी बढ़कर, जैसे हम निरीक्षण करते हैं पूरी दुनिया में, सृष्टि में, तो क्या पेड़ केवल अपने लिए जीता है? क्या गाय, पशु, पक्षी केवल अपने लिए जीते हैं? क्या मधुमक्खी अपने लिए जीती है? वो पूरे सृष्टि का भरण पोषण करती है। छोटा सा ही काम, लेकिन वो करते रहती है। ये सृष्टि के अवलोकन से हमें पता चलता है उनका जीवन व्यापक है। हमारा जीवन भी व्यापक होना चाहिए, उदात्त होना चाहिए। और यहां तक तो सृष्टि में सीखने को मिलता है, लेकिन हमारी जो दृष्टि है, हमारी जो बुद्धि है, वह दैवी बन जाए। हमारी विचार करने की शक्ति दैवी बन जाए। मतलब जो भी हमें शक्तियां मिली है, वह भगवान ने दी हुई है, प्रभु ने दी हुई है। गॉड्स गिफ्ट, ये भगवान की देन है। क्या बुद्धि हमने पाई? क्या स्मृति हमें ऐसे ही मिल गई बिना दिए? किसी ने दी है। ये जो 16 फैकल्टीज है, उसको समझना, शुद्धता से समझना, उसको डेवलप करना, उसको उदात्त करना, उसको दैवी बनाना, ये बहुत बड़ी बात है। अभी आज की फैकल्टी है असु। कल हमने क्रतु देखा। क्रतु यानी संकल्प किया, उसके बाद जो करना है, हमारे जीवन में कुछ एक्शन होनी चाहिए, कुछ कार्य होना चाहिए, और वो दृढ़ संकल्प के साथ, निश्चित निर्णय के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ जब हम उसको आगे बढ़ाते, कृति में लाते हैं, तो उसका परिणाम मिलता है। और ये जो कृति है, वह हर एक मनुष्य में कार्य करने की शक्ति है ही, और बिना कार्य किए कोई रुक नहीं सकता, कोई जी भी नहीं सकता। ये हमने देखा। नई कल्याण कृत नई कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, यानी एक क्षण भी हम बिना कार्य के नहीं रह सकते। और करना ही है तो कैसे करे? जीना है। कोई मरने के लिए नहीं जीता है। कोई ऐसे डिप्रेस हो जाते, आत्महत्या भी करते हैं। लेकिन आत्महत्या करते समय भी रोने वाले, बिलगने वाले ये दिखाई देते हैं। उनको मरना नहीं होता, लेकिन वो डर जाते हैं, डर के कारण मरते हैं। वो संकटों से, दुखों से डर जाते, उसमें से सॉल्यूशन नहीं निकल पाते, और वो आत्महत्या करते हैं।
लेकिन मूलतः हर एक की प्रवृत्ति क्या होती है कि मुझे जीना है, और जो जीना है, ये जो इच्छा है ना, यही असूह है। केवल जीना है, खाना पीना है, बढ़ना है, एक दिन बूढ़ा होना है, मर जाना है, यही केवल जीना है। तो ये पशु भी जीते हैं और हम भी जीते, इसमें क्या बदल हो गया? इसलिए पहले जैसा हमने सोचा कि जीना है, अच्छे जीना है और बेहतर जीना है, बीइंग, वेल बीइंग और डिवाइन बीइंग, ऐसा जीवन हमारा होना चाहिए। केवल हम खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं, मौज मजाक करते हैं, और पशु भी वैसा ही करते हैं, पंछी भी वैसा ही करते हैं। उनके जीवन में कुछ डेवलपमेंट नहीं दिखाई देता, यानी बाह्य दृष्टि से भी नहीं, कुछ निश्चित ऐसी प्रेरणाएं, बुद्धि उनमें है जो हमें भी नहीं है। हजारों साल पहले शेर जैसा शिकार करता था, गरुड़ जैसी उड़ान भरता था, वैसा ही आज भर रहा है, हजारों साल बाद भी वैसा ही भरेगा। शेर गुफा में रहता था हजारों साल पहले, आज भी गुफा में ही रहता है, जंगल में रहता है। अभी जंगल टूट रहे हैं, बाघ और शेर आ रहे शहरों में, गांवों में, उनको रहने के लिए नहीं बचा दिया मानव ने, तोड़ रहे जंगल। लेकिन उनकी स्वभावता ऐसी प्रवृत्ति कि वो जंगल में रहते, वो गुफा में रहते, आज भी रहते हैं, हजारों साल पहले भी रहते थे, बाद में भी रहेंगे। उनमें विशेष विचार करने की शक्ति नहीं है, हमारे अंदर है। हम जीते हैं, अच्छा जीना चाहते हैं, मनुष्य बनना चाहते हैं। हम मनुष्य है, फिर भी हमें ऐसा लगता है कि सच्चे मनुष्य अभी तक नहीं बने। मुझे सच्चा मनुष्य बनना है, मुझे देवत्व लाना है मेरे जीवन में, यानी अपने आप को समझना, शुद्धता से समझना, उन शक्तियों को डेवलप करना, और डेवलप करने के बाद उसको उदात्त बनाना और दैवी बनाना। ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने गर्जना की है, वेदों ने गर्जना की है, जीवेम शरदशतम, नंदाम शरदशतम, मोदाम शरदशतम, रोहेम शरदशतम, अधिनाश्याम शरदशतम, अजिताश्याम शरदशतम। मुझे 100 साल तक जीना है, हमें 100 साल तक जीना है, और ऐसे ही नहीं जीना है, पशु जीते वैसा ही नहीं जीना है। मुझे सतत विकास करते करते जीना है, आनंद से जीना है, दीनहीन लाचार न होते हुए जीना है, पराजित न होते हुए जीना है, खुमारी से, अस्मिता से जीना है, मस्ती से जीना है, पलायनवादी नहीं होना है। और ऐसा जीना ये कब संभव होता है? जब हम कुछ विशेष अपने आप को जानते हैं, अपने आप को पहचानते हैं। मैं केवल एक जीव मात्र नहीं, मैं मनुष्य हूं, मैं बेहतर बनूंगा और श्रेष्ठ बनूंगा, श्रेष्ठ का बनूंगा। मैं मनुष्य बनूंगा और मैं देवत्व अपने अंदर लाऊंगा और देव का बनूंगा, और खुद देव का अंश हूं ये समझ मेरे अंदर लाऊंगा। यानी मैं उससे अलग नहीं हूं।
ये जो जीने की इच्छा है ये बहुत ही बेहतर है। कुर्वन्ने वेह कर्वाणी जिजी विशेषतम समा। कर्म करते करते, श्रेष्ठ कर्म करते करते मैं जीऊंगा। कोई कोई जीते हैं, मरते नहीं इसलिए जीते हैं, या तो जीवन मिला है इसलिए जीते हैं, और पशु जैसा जीते, केवल देखते और जीते। पश्यति इति पशु। ऐसा जीवन हमारे पूर्वजों को और जो विचार करने वाला है उसकी बुद्धि को अपेक्षित नहीं है। जो विवेक करता है, जो सारासार देखता है, उसको ये अपेक्षित नहीं है। वो सोचता है मुझे जीवन मिला। जीवन केवल मिला है और विचार करने की शक्ति मिली है, अलग अलग क्षमताएं मेरे अंदर है, पॉसिबिलिटीज है। उस अव्यक्त को व्यक्त करना यह बहुत बड़ी बात है। और इन बातों को समझना, पहले तो समझना, उसको शुद्धता से समझना, उसको शुद्ध करना। जैसे मेरे अंदर विचार करने की शक्ति है तो उसको डेवलप करना। पहले तो उसको समझना कि मेरे अंदर है, शुद्धता से विचार कर सके। जैसे हम विचार करते लेकिन कुछ गृहित पकड़ते हैं। गृहित यानी कुछ बिलीफ है, हमारी मान्यता है, उस मान्यता को पकड़कर चलते हैं। बाद में हम देखते हैं, लेकिन जो छोटा बच्चा होता है ना, जैसा है वैसा ही देखता है। उसके लिए कोई विद्वान नहीं है, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं है। उसके लिए कोई पशु या तो पंछी नहीं है। उसके लिए तो बस देखना है क्या है, वो तो बस जैसा है वैसा देखता है और प्रतिक्रिया देता है। और जैसा है वैसा देखना ये बहुत बड़ी बात है, और उस पर विचार होना चाहिए। मैं विचार करता हूं, शुद्धता से विचार कर सकता हूं, और विचार करने की शक्ति को डेवलप करता हूं। मतलब क्या करता हूं? मैं विचार करता हूं, केवल खाना पीना इसका विचार तो पशु भी करता है, पंछी भी करता है। तो मेरे में और पशु में क्या अंतर होगा, ये विचार मनुष्य करता है। तो उससे बढ़कर मेरे में क्या है विचार करने की शक्ति? मैं कहां से आ गया, मैं कौन हूं, क्या जीवन का ध्येय हो सकता है, मृत्यु तक अंतिमता क्या प्राप्त करना है, मृत्यु के बाद भी क्या प्राप्त करना है, क्या होगा, ये सब विचार करने की क्षमता रखता है मनुष्य। और यही आध्यात्मिकता है। आध्यात्मिकता यानी बस ड्रेस बदल दिया, गंध लगा दिया, माला पहना दी और भगवे कपड़े धारण किए, दाढ़ी बढ़ा ली तो हो गए आध्यात्मिक। ये आध्यात्मिक बाहरी रूप नहीं है। बाहर वैसा पोशाक लगे, बाद में वो आध्यात्मिक हो गया, और साधारण दिखे फिर आध्यात्मिक नहीं हुआ, ऐसा हम समझ नहीं सकते। जो इस प्रकार अपने आप को पूछता है, ढूंढता है, उसके लिए पागल बन जाता है, वो आध्यात्मिक है। मैं कौन हूं, इसके लिए वो बस रात दिन पूरी दुनिया को ढूंढने के लिए आज दुनिया तरसती है। दुनिया में क्या क्या है, कैसी संपत्ति है, क्या क्या रत्न है, क्या क्या भंडार है, क्या क्या खनिजे है, ये सब ढूंढने के लिए आज पूरी दुनिया लगी हुई है। लेकिन इधर कोई स्पर्धा नहीं है, खुद को कोई ढूंढता नहीं। और ये जो आध्यात्मिकता के ओर आगे बढ़ने वाला है ना, वो खुद को ढूंढने के लिए परेशान है। मैं कौन हूं, ये वो ढूंढना चाहता है, और इसलिए वो ऐसा ही नहीं जीना चाहता। मुझे मनुष्य जन्म मिला है, ये बहुत ही चिंतामणि जैसा है, ये अद्भुत है, अलौकिक है, अनाकलनीय लगता है। और इसको समझने की ताकत जिसमें आ गई, लेकिन उसके लिए धैर्य चाहिए, उसके लिए बल चाहिए। नायम आत्मा बलहीनेन लभ्या। ये आत्मा यानी खुद को पहचानना इतनी साधारण बात नहीं है। जो बलहीन व्यक्ति नहीं समझ सकता, जो डरपोक है वो नहीं समझ सकता, क्योंकि वो डरता है।
जो डरता है वो खुद को कैसे आगे बढ़ा सकता है? जो डरता है वो अंधेरे में नहीं जा सकता, जो डरता है वो जंगल में नहीं जा सकता, जो डरता है वो हिम्मत या तो मेहनत नहीं कर सकता, और जो मेहनत नहीं कर सकता वो अपने आप को पहचानने में नाकाम हो जाता है। और इसलिए खुद की शक्ति बढ़ाना, ये जो शक्तियां मिली है इसको बढ़ाना, 16 शक्तियों को बढ़ाना, उसको पहले समझना, शुद्धता से समझना, उसको विकसनशील रखना, उसको उदात्त करना और उसको दैवी बनाना। ये महापुरुष हमें कहते हैं। ऐसे महापुरुषों को याद करते हैं और उनको हर रोज नमन करते हैं।